आता है द चीफ डोम. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर द 10 मार्क. सो इसमें आपको चीफ डोम के बारे में मेंशन करना था. चीफ डोम में आप सबसे पहले क्या मेंशन करोगे? चीफ डोम का अपना एक नेचर होता था. नेचर क्या होता था? ही इज द चीफ. बट वो चीफ क्यों बना है? बिकॉज वो रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रखता है. पहले वो सबसे कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज, इसके लिए आप एक डायग्राम फॉर्म कर सकते थे. लाइक देयर इज द चीफ. वो क्या कर रहा है? यहां से एक्सेप्ट कर रहा है एंड यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. उसके नीचे आप ऐसे मेंशन कर दोगे इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज व्हाट चीफ डोम इज डूइंग. एंड इसके थ्रू आप पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कर दोगे कि ये क्या और किस तरीके से करता है. इवन रिप्रेजेंटेशन आप ये भी डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो आप गुड्स. ठीक है, यहां पे डाल सकते हो. दैट्स वाई उसको चीफ डोम बोला गया है. हाँ जी, हो गया, हटा दो इसको. नेक्स्ट, चीफ का कंट्रोल होता है ओवर द गुड्स. एंड वो क्या करता है? वो एक्यूमुलेट भी करता है वेल्थ को, एंड वो उसको अपने हायर्स जो होते हैं उनको भी वो पास ऑन करता है. तो इवन यहाँ पे यू कैन मेंशन द पॉइंट, यहाँ पे वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हैं, साथ में एक्यूमुलेट भी करते हैं वो वेल्थ. क्यों? क्योंकि वो कुछ अपना सेव कर रहा है एंड वो क्या करता है? वो कंट्रोल भी करता है ओवर द गुड्स. सो ये दो फैक्टर जो हैं ये भी इनके निकल कर आएंगे. पहला वेल्थ वाला, दूसरा जो है कंट्रोल वाला. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद चीफ डोम के बारे में हमें क्या करना है? चीफ डोम के बारे में हमें बताने हैं कुछ उनके फीचर्स. दैट की किस एरिया में आपका कंट्रोल होगा? उसी एरिया में आपका कंट्रोल होगा जहाँ पर डिफाइंड टेरिटरीज होंगी, आपकी कुछ फ्रंटियर होगा. क्वाइट पॉसिबल दैट कि ये आपका चीफ डोम वाला एरिया हो या दूसरे वाले का चीफ डोम एरिया हो. आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन सिर्फ यहीं तक कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, बाकी के एरिया में जो है वो नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आप काइंड ऑफ आपका फोर्स रहेगा. सो यू हैव द अथॉरिटी एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे. अब उस बेसिस पर देखें तो हमारे पास चीफ डोम का एक ब्रॉड पैटर्न जो है वो निकल कर आता है. ब्रॉड पैटर्न मीन्स व्हाट? कि चीफ डोम किसका एक पार्ट या किसके अंडर हम उसको बेसिकली बोल सकते हैं. पहला एक कलेक्टिव चीफ डोम हो सकता है, दूसरा परमानेंट चीफ, एंड तीसरा हो सकता है किंगडम. ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगी. सो कलेक्टिव चीफ डोम का मतलब क्या है? कि कलेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 पर्सन इन वन एरिया दे आर होल्डिंग वन पोजिशन, और उस पोजीशन को जो उन्होंने होल्ड ऑन की हुई है वो इक्वली बेसिस पे वो पूरा काम करते हैं. मतलब यहाँ कोई एक सिंगल चीफ नहीं है, यहाँ 5 to 6 चीफ हैं जो कलेक्टिवली होल्ड ऑन कर रहे हैं. तो इक्वल राइट उनको होते हैं, जॉइंटली वो सब डिसीजन लेते हैं, उनका जो भी इकोनॉमिक सरप्लस होगा अपने पास रख लेते हैं. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई एक फैमिली नहीं है जो होल्ड ऑन की हुई है, देयर आर 5 to 6 पर्सन जो करते हैं. ठीक है. परमानेंट चीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है एक अकेला, सेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पर सुपीरियर चीफ होता है और रूलिंग क्लास जो है वो निकल कर आती है. नेक्स्ट आ जाता है कि किंगडम. किंगडम के केस में क्या होता है? यहाँ पर प्रॉपर किंग होता है. सो किंग इज समथिंग विच इज केस ऑफ हेरिडेटरी. अब किंग के केस में वी कैन थिंक ऑफ द डिक्टेटरशिप वाला थिंग. सो उसमें एक पॉलिटिकल पावर असाइन होती है, जो सोशल जस्टिस का एब्सेंस होता है, और ट्रेडिशनल और सुपरस्टिशियस जो है वो बिलीव सिस्टम एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज रिलेटेड टू द किंगडम. एग्जाम्पल हम डालेंगे पोलिनेशिया. पोलिनेशिया हमारा रीजन कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में जो एरिया आता है दैट इज़ बेसिकली द पोलिनेशिया. जो साउथ अफ्रीका का स्वाजी है वहाँ में देखने को मिलता है, जुलू है साउथ अफ्रीका का, वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है. सो दिस इज रिलेटेड टू द चीफ डोम. इज इट ओके?